हर रात एक लकड़ी का आदमी घोड़े पर सवार होकर गांव में आता और लोगों के सोने जवाहरात लूट कर चला जाता। एक गांव में अज्जू भाई रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसे वह अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार करता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, सिर्फ अपने घोड़े के लिए। उसका घोड़ा ही उसकी सबसे बड़ी खुशी था। एक दिन अज्जू भाई काम पर गया। जब वह शाम को वापस लौटा तो उसका घोड़ा गायब था। उसने पूरे गांव में उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। तभी गांव वालों ने उसे बताया कि उसके घोड़े को पुष्पा राज ने मार दिया है। ये सुनते ही अज्जू भाई के अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात अपने घोड़े को याद करता रहा। कुछ ही दिनों में अपने घोड़े के गम में उसने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात एक घोड़े पर सवार जालिम राजा आता और लोगों के घरों से सोना जवाहरात लूट कर चला जाता। किसी ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन सब जानते थे कि यह कोई आम इंसान नहीं है। गांव वाले डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक दिन गांव में रामदेव बाबा आए। गांव वालों ने उन्हें सारी घटनाएं बताईं। रामदेव बाबा ने ध्यान लगाया और फिर बोले कि यह कोई टुंग टुंग नहीं बल्कि अज्जू की आत्मा है। उन्होंने कहा कि अज्जू अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसी के गम में उसकी मौत हुई है। अब उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और वह इस गांव पर राज करेगी। यह सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि हर रात वो सूखा लकड़ी घोड़े पर आता है, वह कोई और नहीं बल्कि अज्जू भाई की आत्मा है जो अपने दर्द और गुस्से के साथ लौट आई है। उस दिन के बाद गांव में हर रात वही होता रहा। सूखा लकड़ी घोड़े पर आता और लोगों को लूटता और चला जाता।